नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। आफ्टर 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपका जब 12th बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर आप सभी लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं बीटेक कोर्स के लिए इन एमएस यूनिवर्सिटी इन एमएसयू बड़ौदा, तो मैं आप सभी को बता दूं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो बीटेक का कोर्स होता है, तो इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है और ये बीटेक का कोर्स फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंदर होता है। और ये जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, ये कहाँ पर आया है वडोदरा में, तो एग्जैक्टली डांडिया बाज़ार एक एरिया है। डांडिया बाज़ार एरिया में ये टेक्नोलॉजी फैकल्टी आई हुई है और यहाँ पर बीटेक का कोर्स होता है। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद आप सब लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं बीटेक के लिए, तो बीटेक में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो बी सिविल, बी टेक्निकल, बी मैकेनिकल, बी टेक्सटाइल, बी इलेक्ट्रिकल, ये सब जो डिपार्टमेंट है ये बीटेक के अंदर आते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। बी का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसका कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का होता है, तो कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो 4 साल का होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 3 साल के कोर्स थे वो 4 साल के हो गए हैं और ये बीटेक और बी का कोर्स ऑलरेडी पहले से ही 4 साल का होता है, तो टोटल 4 ईयर का कोर्स जो है वो होता है। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको बीटेक में, जो मैंने डिपार्टमेंट बताया, एक बार वापस बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल और टेक्सटाइल, ये डिपार्टमेंट है बीटेक के अंदर। तो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एसीपीसी की जो वेबसाइट होती है, एसीपीसी के वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। और एसीपीसी का जो पोर्टल है वो गांधीनगर से ऑपरेट होता है। एसीपीसी का पोर्टल कब शुरू होगा अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एवरी ईयर अप्रैल मंथ में जो एसीपीसी का पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाता है। और एसीपीसी के थ्रू सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद उस मेरिट में कितना परसेंटेज क्राइटेरिया एमएस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिशन मिलेगा एमएसयू में बीटेक के लिए। तो पूरा जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड होता है एसीपीसी पर। एसीपीसी का जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो गांधीनगर से डिक्लेयर किया जाता है और एसीपीसी का जब परसेंटेज क्राइटेरिया डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें कुछ परसेंटेज होते हैं कि इतने से इतने परसेंटेज के स्टूडेंट्स को एमएसयू में इस कोर्स के लिए एडमिशन मिलेगा बीटेक में, इस डिपार्टमेंट के लिए। तो वो कब डिक्लेयर होगा, तो सबसे पहले एसीपीसी का जो फॉर्म है अप्रैल मंथ में स्टार्ट होगा, एसीपीसी का फॉर्म भरना होगा और मई एंड या जून स्टार्टिंग में जो मेरिट लिस्ट है एसीपीसी के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद जिस भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा एसीपीसी के थ्रू से, तो उसका अगर परसेंटेज एलिजिबल है तो उसको एमएस यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी में आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है और उसकी भी एक जो नोटिफिकेशन है वो फैकल्टी और यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। फिलहाल सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एसीपीसी की वेबसाइट कब खुलेगी। एसीपीसी की वेबसाइट अप्रैल मंथ में ओपन होती है, उसका पोर्टल खुल जाता है, तो सबसे पहले आप वो सर्च करते रहना। जैसे ही पोर्टल ओपन हो तो आप एप्लीकेशन कर देना आपका रजिस्ट्रेशन, और मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगी तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरा इंस्टाग्राम पेज है FR पंकज जायसवाल, वहाँ पर जो पोस्ट है वो शेयर करूँगा। तो ये था बीटेक एडमिशन प्रोसेस इन एमएसयू बड़ौदा। और कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया, किसके थ्रू होता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू होता है। और सभी कोर्स के लिए और रेगुलरली बीटेक या फिर बीकॉम, बीएससी, बीए, डिप्लोमा के कोर्सेज के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक जो लिंक है वो क्रिएट की गई है, ऑल अबाउट एडमिशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमएस यूनिवर्सिटी एमएसयू बड़ौदा। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप सब ज्वाइन हो जाए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उन सबको भी ये शेयर कर दें और उनको भी ग्रुप में जुड़ने के लिए कहें। एमएस यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गुजरात की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड लेवल की जो यूनिवर्सिटी है वो एमएस यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि एमएसयू में एडमिशन ले, लेकिन कहीं ना कहीं कम परसेंटेज क्राइटेरिया होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पंकज जायसवाल और हमारी टीम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU हेल्पफुल होगी आपको। आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई टाइम पर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो अभी स्टडी करें उन सबकी एग्ज़ाम है, तो बहुत क्वेरी होती है। तो आप सबका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप यूट्यूब के वीडियो में आप कमेंट कर देना, वहाँ से आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा वापस एक वीडियो बनाकर। और ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलें, ग्रुप की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।